Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study fluvial erosional landforms. चलिए देखते हैं कि बहता हुआ पानी एक रिवर कैसे जमीन के इतने विशाल फीचर्स को बना सकती है। तो यही है हमारा आज का सेंट्रल क्वेश्चन। बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना, कि पानी सॉफ्ट फ्लोइंग वाटर कैसे इतने बड़े हजारों फीट गहरे लैंडस्केप्स को स्कल्प्ट कर सकता है। वेल, इसके पीछे का राज दो चीजों में है, टाइम एंड टूल्स। टाइम यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स, और टूल्स यानी वो रॉक्स और सेडिमेंट्स जो पानी अपने साथ कैरी करता है। तो चलिए इस प्रोसेस को आगे समझते हैं। तो रिवर की इस इरोजनल जर्नी की शुरुआत होती है उसकी यूथ स्टेज में। इमेजिन कीजिए एक नदी जब पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे उतर रही है। यही वो मोमेंट है जब वो लैंडस्केप पर अपना सबसे पहला और सबसे गहरा निशान बनाती है। तो इसका जो क्रूशल पॉइंट है वो है इसकी शेप, बिल्कुल एक शार्प वी की तरह। देखिए, यूथफुल स्टेज में रिवर का जो स्लोप है यानी ढलान, वो बहुत ही स्टीप होता है। अब इस वजह से ग्रेविटी के कारण रिवर की सारी एनर्जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स फोकस हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वर्टिकल इरोजन। नदी बस जमीन को नीचे की तरफ काटती जाती है, इसीलिए घाटी डीप और नैरो बनती है। इतनी नैरो कि पानी वाली के दोनों साइड्स को टच करते हुए बहता है। अब देखिए, रिवर का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। यूथ में, जैसा अभी हमने समझा, रिवर एक सॉ की तरह बिहेव करती है जो सीधा नीचे काट रही है, दैट इज वर्टिकल इरोजन। लेकिन जैसे जैसे नदी मैच्योर होती है, पहाड़ों से निकलकर प्लेन्स यानी मैदानों में आती है, उसका स्लोप नेचुरली कम हो जाता है। स्लोप कम होने से क्या होगा, उसकी एनर्जी अब नीचे की जगह साइड टू साइड दाएं बाएं स्प्रेड होने लगती है और इससे वाली चौड़ी होने लगती है। इसे हम कहते हैं लैटरल इरोजन। चलिए अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर नदी ऐसी जगह से गुजर रही हो जहां की रॉक्स पत्थर बहुत ही ज्यादा हार्ड और रेजिस्टेंट है, जहां लैटरल इरोजन यानी साइडवेज कटिंग पॉसिबल ही ना हो। तब तब बनते हैं रिवर के सबसे ड्रामेटिक, सबसे ग्रैंड मास्टरपीसेस। इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ स्केल का है। A gorge is basically a very deep and narrow V-shaped valley जिसके साइड्स दीवार की तरह ऑलमोस्ट वर्टिकल होते हैं। और एक कैनियन, वेल, अ कैनियन इज सिंपली एन एक्सटेंडेड मैसिव फॉर्म ऑफ अ गॉर्ज। आप कह सकते हैं कि कैनियन गॉर्ज का ही एक मैग्निफाइड वर्जन है। तो गॉर्जेस बनते कैसे हैं, इसके दो प्राइमरी मैकेनिज्म्स हैं। पहला है पॉटहोल ड्रिलिंग। इसको आराम से समझते हैं। मान लीजिए रिवर बेड में कोई छोटा सा डिप्रेशन है, तो पानी का करंट वहां एक छोटा सा वोटेक्स, एक भंवर बना देता है। अब इस वोटेक्स में छोटे छोटे पत्थर फंस जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ये पत्थर एक ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं और रिवर बेड को काटकर गहरा करते जाते हैं। और दूसरा तरीका है रिसेशन ऑफ अ वाटरफॉल। यहां क्या होता है, एक वाटरफॉल धीरे धीरे पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाता है और अपने पीछे एक गहरी गोर्ज बनाता हुआ चला जाता है। हिमालयस की ज्यादातर नदियों ने ऐसी ही इनक्रेडिबल गोर्जेस बनाई हैं। और इस पावर के स्केल को समझने के लिए चलिए दुनिया का सबसे फेमस एग्जाम्पल देखते हैं, द ग्रैंड कैनियन इन द यूएसए। इसे कोलोराडो रिवर ने बनाया है। इसकी गहराई है 2088 मीटर्स, यानी लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा, और ये सब सिर्फ पानी और उसके साथ बहते पत्थरों ने किया है। इनक्रेडिबल, राइट? अब अगर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडस रिवर ने हिमालयास के इतने हार्ड रॉक्स को काटकर एक पूरा गोज सिस्टम बनाया है। उसकी गहराई बताए कितनी है? 17,000 फीट। दैट्स मोर देन 5 किलोमीटर्स डीप। इसका स्केल, इसकी विशालता आसानी से इमेजिन करना भी मुश्किल है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही स्पेक्टेक्युलर फीचर देखते हैं जो एक नदी बना सकती है, द वाटरफॉल। बेसिकली एक वाटरफॉल तब बनता है जब रिवर के लॉन्ग प्रोफाइल में यानी उसके रास्ते में एक अचानक एक अब्रप्ट ब्रेक आ जाता है, एक वर्टिकल ड्रॉप। तो पानी को नीचे प्लंज करना पड़ता है एंड दैट क्रिएट्स अ वाटरफॉल। लेकिन अहम सवाल यह है कि ये अचानक सा ब्रेक, ये ड्रॉप आता क्यों है? व्हाट इज द कॉज? इसका एक प्राइमरी कॉज है एक चीज जिसे हम कहते हैं फॉल लाइन। इस कॉन्सेप्ट को समझिए।
इमेजिन कीजिए एक नदी पहले एक बहुत ही रेजिस्टेंट हार्ड रॉक प्लेटो के ऊपर से बह रही है और फिर अचानक आगे एक लेस रेजिस्टेंट सॉफ्टर रॉक प्लेन आ जाता है। तो नदी क्या करेगी? वो इस नरम जमीन को तेजी से इरोड करेगी। इससे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के जंक्शन पर एक क्लिफ, एक स्टेप जैसा बन जाएगा और जब पानी इस स्टेप से नीचे गिरता है तो बनता है वाटरफॉल। यही पूरा जोन फॉल लाइन कहलाता है। अपने इंडिया में एक बहुत ही वेल मार्क्ड फॉल लाइन है। ये पेनिनसुलर इंडिया के हार्ड रॉक प्लेटो और गंगा प्लेन्स के सॉफ्ट रॉक्स के बीच में लोकेटेड है। तो जब टॉन्स, बिहार और महाना जैसी नदियां कैमूर रेंजेस के हार्ड रॉक से उतरकर गंगा प्लेन्स के सॉफ्ट अल्यूवियम में आती हैं, तो वो वाटरफॉल्स की एक पूरी सीरीज बनाती हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे चाचाई फॉल्स जिसकी हाइट 127 मीटर्स है, या कुवारधिया फॉल्स जो 180 मीटर ऊंचा है। तो हमने एक पूरी जर्नी देखी है, एक सिंपल सी वी शेप्ड वैली से शुरू करके विशाल कैनियंस और मैग्निफिसेंट वाटरफॉल्स तक। ये हमें एक फाइनल थॉट पर लाता है। अगर एक रिवर को एक स्कल्पचर माना जाए तो उसकी बनाई हुई कौन सी आकृति, कौन सा लैंडफॉर्म उसकी पावर का सबसे इंप्रेसिव क्रिएशन है और क्यों, इस पर जरूर सोचना चाहिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।